नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चुनावी जंग चरम पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल को मिली जमानत से जोश में आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की रणनीति पर कार्य कर रही है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ वॉशिंग मशीन कैंपेन शुरू किया, जिसमें बीजेपी पर ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आपने बीजेपी पर ईडी, सीबीआई का दाग लगाया तो बुधवार को बीजेपी भी आपके दामन में लगे दाग को लेकर सड़क पर पहुंच गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं। स्वाति मालीवाल के साथ सीएम केजरीवाल के आवास में बदसलूकी के मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस मामले में केजरीवाल समेत इंडिया गठबंधन की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी तो मुरझाई आप में जान आ गई। अब आम आदमी पार्टी पुराने अंदाज में बीजेपी पर हमलावर है। सीएम केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार कर बीजेपी और मोदी सरकार पर आक्रमण कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मंगलवार को वॉशिंग मशीन कैंपेन शुरू किया। इस मौके पर गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस कैंपेन के जरिए ये दिखाया गया कि कैसे विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके सारे केस बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलकर खत्म हो जाते हैं। आपके वॉशिंग मशीन कैंपेन में अशोक चव्हाण, हेमंत बिस्व शर्मा और अजित पवार जैसे नेताओं को वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी में शामिल होते दिखाया गया। वहीं अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेता को जेल जाते हुए दिखाया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के इरादे से बड़े नेताओं को गिरफ्तार करवाया है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि ये चुनाव हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस दावे की सच्चाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन का काला जादू क्या है? ये काला जादू अभी आपके बीच में हमारे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और पूरी टीम आपके सामने वॉशिंग मशीन का काला जादू अभी प्रदर्शित करेगी, उसका डेमो करेगी। आपने बीजेपी के पास सियासी वॉशिंग मशीन होने का दावा किया तो बीजेपी ने आपके एक और दाग का मुद्दा उठा दिया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में मारपीट के आरोप पर हंगामा खड़ा कर दिया। मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर लगा है। खुद आप सांसद संजय सिंह ने इस बात की पुष्टि की है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को सीएम केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी प्रदेश कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सीएम आवास जाने वाली सड़क पर बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और मालीवाल
को इंसाफ दिलाने की मांग की। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी ने मालीवाल के साथ मारपीट को महिला सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे से जोड़कर केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। इंडी अलायंस के पोस्टर बॉय हैं अरविंद केजरीवाल जी। क्या यह हक नहीं बनता आम जनता को जानने का कि उस शीश महल में क्या कुछ हो रहा है, और क्या सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, महिला मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी जी को, क्या ये पूछना नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल से कि उनके सीएम आवास में इस तरह से मार पिटाई होती है महिलाओं के साथ, वो भी जो सांसद हैं उन्हीं की पार्टी से, वो जो महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी हैं और जो उनकी बहुत ही अजीजी करीबी रही हैं। ये सोचने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल अभी तक चुप हैं। 48 घंटे हो गए हैं, अभी तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। संजय सिंह ने 32 घंटे बाद ये कहा और इस बात की तस्दीक की कि ये हुआ है। अब आप खुद सोचिए, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है। भाई सुल्तान साहब, ऐसा क्या संज्ञान ले रहे हैं? अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? विभव के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया विभव की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि मारो पीटो, हाथापाई करो? अब अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल नहीं बल्कि अपराध महल बन चुका है। सोचिए, अगर एक महिला राज्यसभा सांसद दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में सुरक्षित नहीं है, उनके सामने उनके साथ ऐसी अभद्रता, ऐसी हिंसा होती है, मानो जैसे द्रौपदी जी का चीरहरण होता है भरी सभा में, और उसके बाद भी लगभग 50 घंटों के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई कार्रवाई नहीं करते। इस बीच स्वाति मालीवाल के पूर्व पति और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता नवीन जयहिंद ने भी आपको कटघरे में खड़ा किया है। नवीन जयहिंद ने दावा किया है कि सीएम हाउस गटर हाउस बन गया है। उन्होंने स्वाति की जान पर खतरे का आरोप लगाया और आपके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर की मांग की। स्वाति की तुलना उन्होंने झांसी की रानी से की है और कहा कि जो हाथ उस पर उठा उसे मैं तोड़ देता। दरअसल केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद उत्साहित आम आदमी पार्टी को मालीवाल से मारपीट के मुद्दे ने सियासी तौर पर बैकफुट पर ला दिया। वहीं बीजेपी आरोपों की बौछार कर रही है। बीजेपी केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे लगाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा की चुप्पी पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, आतिशी मरलेना समेत गठबंधन की तमाम महिला नेताओं पर भी महिला सुरक्षा के इस मामले में चुप्पी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। दरअसल सियासत में हर पार्टी दागदार है और अपने सभी दामन में लगे दाग को दूसरी पार्टी के दाग से कम बताने में जुटी है। अब आप और बीजेपी के बीच भी इसी दाग की सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो अभी जो आपने रिपोर्ट देखी, इसमें दो मुद्दे हमने आपको बताए। सौरभ भारद्वाज ने डेमो देकर बताया कि कैसे भ्रष्टाचार के आरोपियों को बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डालकर उन्हें क्लीन किया जाता है। स्टेज पर एक तरफ वॉशिंग मशीन का बड़ा सा मॉडल रखा गया था और दूसरी तरफ जेल का मॉडल बनाया गया था। जो लोग बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हो गए, उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया और जिन्होंने समाज सेवा के रास्ते से पीछे हटने से इनकार किया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस दौरान पार्टी के कुछ वर्कर्स को नेताओं के रूप में भी पेश करके उन्हें वॉशिंग मशीन में डाला गया और धुलने के बाद वो केसरिया कपड़ों में बाहर निकल कर आए, जिसके बाद ईडी, सीबीआई ने उन्हें परेशान करना बंद कर दिया। वहीं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह बने कलाकारों ने झुकने से इनकार कर दिया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। आम आदमी पार्टी ने जो वॉशिंग मशीन कैंपेन चलाया है उसको लेकर तो बात करेंगे ही, साथ ही स्वाति मालीवाल से बदसलूकी पर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी आज दिन भर हमलावर रही और केजरीवाल की पार्टी पर क्या कुछ गंभीर आरोप उनकी पार्टी के पुराने सहयोगी लगाकर आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसको लेकर भी पक्ष विपक्ष में करेंगे हम चर्चा। दो विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर प्रियंका मौर्य जुड़ चुकी हैं। स्वागत है प्रियंका जी आपका। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत।
डॉक्टर प्रियंका, आम आदमी पार्टी ने वॉशिंग मशीन कैंपेन शुरू किया है और इसके जरिए व्यंग्यात्मक तरीके से लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह बीजेपी में शामिल होते ही भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं के सारे दाग धुल जाते हैं और फिर उन्हें बड़े पदों से नवाजा जाता है और उन पर चल रहे सभी केस भी बंद कर दिए जाते हैं। वॉशिंग मशीन कैंपेन शुरू जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने किया है, सबसे पहले इसी को लेकर आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी। देखिए, जो नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनको अदालत ने अदालत से जिनको पेरोल पे छोड़ा गया है, उनको ये समझ में आ रहा है कि क्या वो निर्दोष हैं। मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगी कि ये जो जमानत पे बाहर आए हैं और इतनी खुशी मना रहे हैं कि इस खुशी में इनको ये भी नहीं नजर आ रहा है कि ये महिलाओं का कैसे अपमान कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये शीश महल में रहने वाले लोग ये अपराध महल बना करके रखे हुए हैं और इस अपराध महल में किस किस तरीके के अपराध हो रहे हैं जिसकी वजह से इन लोगों को जेल में जाना पड़ रहा है। अपने जिस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचार मिटाने की बात करी थी, भ्रष्टाचार में जब लिप्त हो गए और इनका जुर्म जो था उसकी वजह से जब ये जेल गए, और पहले तो ये संविधान की बात करते हैं, ये कहते हैं कि अदालत है, न्यायालय है जो सत्य जो कि सही अपना निर्णय देगी, लेकिन ये जब बाहर आते हैं तो अदालत सही है, जब ये जेल में रहते हैं तो कहते हैं कि नहीं, संविधान की हत्या हो रही है। तो किस तरीके की बयानबाजी ये विपक्ष, ये आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं। आप ये देखिए, ये वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं, अगर इनका अपराध सिद्ध नहीं होगा तो अदालत इनको, न्यायालय से इनको राहत क्यों नहीं मिल रही है। तो जब आपका काम गलत रहेगा, आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे। एक और चीज बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के ही संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। जितना घोटाला है, जितना भ्रष्टाचार है, उसके जो मुखिया हैं वो अरविंद केजरीवाल ही हैं, उसके मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल ही हैं। और ये जो अभी इतनी खराब घटना हुई है जिसकी सभी महिलाएं निंदा करती हैं, महिलाओं का ये अपमान जिस तरीके से सीएम हाउस में हुआ है, शीश महल में हुआ है, अपराध घर में हुआ है, मैं बता दूं कि इसको महिलाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। और इस बार बहुत अच्छे तरीके से आम आदमी पार्टी को 4 जून को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। ठीक है डॉक्टर प्रियंका, मैं जवाब ले लेती हूँ प्रीतपाल जी से। प्रीतपाल जी, वॉशिंग मशीन के मुद्दे को तो आप बड़े जोर शोर से मंचों पर उठा रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास पर मारपीट हो जाती है, वो भी आपके सीएम के निजी सचिव के ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन इस मामले पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं और यही कारण है कि अब बीजेपी आपके ऊपर हमलावर हो गई है। अब बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता कह रहे हैं कि शीश महल में अपराध लगातार हो रहे हैं और इसके पीछे केजरीवाल की पूरी शय है। नमस्कार जी। नमस्ते प्रीतपाल। आपके चैनल के माध्यम से आपके जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी कभी भी किसी अपराध का साथ नहीं देती है। आम आदमी पार्टी किसी अपराधी के लिए खड़ी नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अभी सांसद संजय सिंह जी ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए इसकी निंदा की, कड़ी निंदा की। कहा कि अरविंद केजरीवाल इसको निंदा क्या होता है, इनसे पूछिए ना कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। जब इन्हीं के पार्टी के संजय सिंह ने ये मान लिया कि उनके साथ मालवीय के साथ गलत हुआ है, तो फिर उस पे ये ठीक है, मैं सवाल कर लूंगी। ठीक है, आपने जो भी सवाल यहाँ पर किया है डॉक्टर प्रियंका, मैं सवाल कर लूंगी, उनको कंप्लीट करने दीजिए। मैं सवाल करूंगी डॉक्टर प्रियंका, मैं सवाल करूंगी, उनको कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें आपकी पार्टी के बीच की भी मैं याद दिला दूंगा आपको। एफआईआर की जहां तक बात है, 112 के ऊपर उसका दिल्ली है, दिल्ली की पुलिस और कानून व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। इनसे मैं कहूंगा प्रियंका जी से कि अपने नेता से कहें, अमित शाह जी से कहें, जल्दी से जल्दी एफआईआर इस पर लिखें। अब मैं आ जाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी बहन हमारी बैठी हुई थे, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ जाते हैं और ये करते हैं, वो करते हैं। तो देश के अंदर कानून है, भीमराव अम्बेडकर जी का एक संविधान है जिससे नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, देश के नरेंद्र मोदी है या अरविंद केजरीवाल या मैं या प्रियंका या आप है, पहले तो इस कानून एक संविधान होता है। उस संविधान के तहत
उनको अदालत में 1 जून तक कहा कि आप जाओ और प्रचार प्रसार करो, इसके ऊपर टिप्पणी करना अदालत का और ठीक है, मैं वापस से आऊंगी। प्रीतपाल जी, आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक होकर हमारे पास आ रही है, वापस से मैं आपके पास आती हूँ। लेकिन अभी जो आप कह रही थी डॉक्टर प्रियंका कि 48 घंटे बीत गए हैं, लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल के निजी सचिव के ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई। वो देखिए कह रहे हैं कि ये कार्य करना, FIR दर्ज कराना, ये हमारा कार्य नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अंदर आती है, तो आप लोगों को FIR दर्ज करा लेनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आपने FIR में देरी क्यों की? अगर इनके अंडर में कुछ है ही नहीं तो ये सीएम है किस बात के? ये क्या कर रहे हैं सीएम की कुर्सी से? नहीं, ठीक है, लेकिन देने में भी तो इनको बड़ी तकलीफ है। ठीक है ना, लेकिन ये तो बात सही है ना, पुलिस दिल्ली पुलिस तो आप ही के अंडर में आती है ना, केंद्र सरकार के अंडर में आती है। फिर ये कहते थे, तो जब स्वाति मालीवाल ने फोन किया था, 112 नंबर पर कॉल किया, उसके बाद भी अभी तक मामला। बात बताइए, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी क्या पुलिस के अंडर में आते हैं? उनको इस विषय पे एक बार भी उन्होंने मुंह नहीं खोला। इसमें भी क्या भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? अच्छा, ठीक है, मुझे बताइए। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। प्रीतपाल जी, ठीक है, इस तरीके से अत्याचार पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। ठीक है सर, ठीक है, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रियंका जवाब जी, आपकी आवाज मिल रही है। ठीक है, वो कह रही है कि ठीक है, चलिए, पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोले हैं। क्या कारण है? आप वॉशिंग मशीन का डेमो तो दिखा रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अभी तक कुछ भी आप नहीं बोले। प्रीतपाल जी, वो पूछ रही हैं। ये महिलाओं के अरे ठीक है मैडम, सुन लिया, आपकी बात सुन ली, उनको तो बोलने दीजिए। डॉक्टर प्रियंका, आप ही बोलती रहेंगी तो मैं उनसे जवाब कैसे लूंगी? आप कंटिन्यू बोले जा रही हैं, तो उनको भी जवाब देने देंगी? आप इतना मौका देंगी कि नहीं? जी बिल्कुल। जी प्रीतपाल जी, बताइए, क्या पूछना चाह रही है, बताइए। वो कह रही है कि ठीक है, FIR दर्ज नहीं हुई, दिल्ली पुलिस देरी कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने अभी तक इस मुद्दे पर मुंह नहीं खोला। वो अभी तक क्यों कुछ नहीं बोले? बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी के अंदर इंटरनल इंक्वायरी होती है। जैसे आपको पता होगा, जब पहली बार हमारी सरकार बनी थी तो दिल्ली के अंदर राशन कार्ड घोटाला हुआ था, जिसकी सूचना व्हाट्सएप के ऊपर अरविंद केजरीवाल के पास आई। अरविंद केजरीवाल ने उसकी जांच कराई और अगले 24 घंटे के अंदर उस मंत्री को अपने पद से हटा दिया। पंजाब के अंदर भगवत मान ने भी वही था। एक ऑडियो लीक होती है जिसमें पता चलता है कि वहां का स्वास्थ्य मंत्री घूस मांग रहा है और उसकी ऑडियो की जांच इंटरनल होती है और भगवत मान जी को अपने पार्टी से निकाल देते हैं स्वास्थ्य मंत्री को। अब मैं इनको प्रियंका जी को याद दिला दूं, प्रियंका जी को महिलाओं का दर्द है, होना भी चाहिए। ये स्वाति मालीवाल की ये बात कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल जी ने 112 पे फोन भी कर रखा है। वही स्वाति मालीवाल जब मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनका दोहन हो रहा था, तो स्वाति मालीवाल जब उस महिलाओं की आवाज बनने के लिए वहां पे गए तो स्टेशन पे उनको रोक लिया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। वहां की सरकार ने वहां के निकम्मे सीएम ने उनको उस महिलाओं को ये कोई बात नहीं हुई ना, ये कोई बात नहीं हुई। प्रीतपाल जी, ये कोई बात नहीं हुई ना। आप ये कह रहे हैं कि इंटरनल जांच होती है, कैसी इंटरनल जांच होती है? आप ये बताइए ना। इसका मतलब क्या स्वाति मालीवाल जो बोल रही है, क्या वो झूठ बोल रही है? क्या उन्होंने पुलिस को फोन नहीं किया था? और संजय सिंह बकायदा इस बात को कह रहे हैं ना कि हाँ, संजय सिंह कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है। तो क्या आप संजय सिंह की बातों को भी आप झूठ लाएंगे? वो तो आप ही की पार्टी के हैं ना, क्या उनकी बातों को भी झूठ लाएंगे? संजय सिंह कह रहे हैं हाँ बदसलूकी हुई है, फिर इतनी देरी क्यों सर? मैं समर्थन कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के साथ एक कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल जी के साथ खड़ा है। हम इसके लिए लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ तो आप खड़े हैं, लेकिन आप एक्शन लेने में, ठीक है सर, ये लोग कह रहे हैं कि आप एक्शन लेने में, सर बात सुन लीजिए प्रीतपाल जी बात सुन लीजिए पूरी। ये लोग कह रहे हैं कि आप इस वजह से डर रहे हैं, इस वजह से देरी कर रहे हैं केजरीवाल के निजी सचिव के ऊपर एक्शन लेने में, क्योंकि आपको डर है अगर निजी सचिव के ऊपर आपने एक्शन लिया तो आपके भ्रष्टाचार के सारे काले चिट्ठे विभग खोल देंगे। रमन्ना देखिए चला गए, रमन्ना 12 साल की बच्चियों से लेकर 70 साल तक की बुरी
औरतों के साथ देखिए, दुर्व्यवहार मैं करता था, अंशु उनका महोदय बलात्कार करता था, ये उनकी बोल वीडियो बनाता दीजिए था। कि वहाँ पे कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की पुलिस नहीं है, इन्हीं के इंडी गठबंधन के का गवर्नेंस चल रहा है, जिसमें उसको भगा दिया गया। जिस विषय में बात कर रहे हैं प्रीतपाल जी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना प्रीतपाल जी, ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर एक महिला के साथ बदसलूकी हुई है, अगर कोई महिला कह रही है मेरे साथ बदसलूकी हुई है सीएम आवास पर, तो उसमें आप एक्शन लेंगे, आपकी पार्टी एक्शन लेगी या नहीं लेगी? ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो जो भ्रष्टाचारी है, जो दुराचारी है, उसी तरीके से सिर्फ इल्जाम लगाता रहेगा। और मैं बता दूं कि इन्हीं के गठबंधन की जो नेता है अतिशी, अब उनका मुंह नहीं खुलेगा। इनके इंडी गठबंधन की प्रियंका गांधी में तो महिलाओं का बहुत दर्द है, अब उनका मुंह नहीं खुलेगा। इन्हीं के गठबंधन की सोनिया गांधी, अब उनका मुंह नहीं खुलेगा। सबके मुंह में दही जम गई है जब एक महिला के ऊपर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। एक एक करके बोलिए सर। यहाँ चिल्लाने से या चीखने से क्या होगा सर? यहाँ चीखने से चिल्लाने से कुछ हो जाएगा क्या? कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? कोई निष्कर्ष निकल पाएगा सर? बताइए मैम। नहीं सर, आप बताइए ना। खिसियाई दिल्ली खप्पा नोचने वाला हाल है, अभी परेशान है, उत्तर तो कोई दे नहीं पा रहे हैं, हर जगह तो फंसते जा रहे हैं। अदालत में भी इनको कोई भी जुर्म में इनको रियायत दी नहीं है। इनका जुर्म बहुत जल्दी सिद्ध होगा और जनता तो इनका चेहरा देख चुकी है और इस बार समझ में आ जाएगा इन लोगों को कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त हो अच्छा ठीक है सर, समय नहीं बचा है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट बचे हैं। धैर्य से एक एक करके बात कर लीजिए, एक दूसरे की बातों को सुन भी लीजिए, क्योंकि समय नहीं बचा है। पूरी डिबेट आप लोगों ने ऐसे ही खत्म कर दिया। प्रीतपाल जी एक सेकंड सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सम्मान देने में, अपमान करने में आ गया। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर वैसे होती थी सर बाकी जगह को लेकर भी हम डिबेट करते हैं, लेकिन जो अभी ताजा मामला है, जो ताजा विषय है, उस पर रहिए ना। क्यों भटक रहे हैं आप? जवाब ही नहीं है। क्यों भटक रहे हैं आप? क्यों अभी तक मुख्यमंत्री के निजी सचिव के ऊपर आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन क्यों नहीं लिया गया सर? क्योंकि बीजेपी तो आरोप लगाएगी ना आपके ऊपर। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि उनके निजी सचिव सारी चीजों को जानते हैं और भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा खुल जाएगा। इस वजह से आप लोग एक्शन नहीं ले रहे। महिलाओं के ऊपर अत्याचार करवाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। ये बताइए कि मंगल के ऊपर प्रियंका जी क्यों चुप रहे, मणिपुर के ऊपर क्यों चुप रहे? सर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। प्रीतपाल जी मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मुझे बोले ही जा रहे हैं। अरे आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए ना। मुद्दे को इधर उधर भटका के, इधर उधर की बातें करके सर, अगर आपको लगता हो कि बच सकते हैं तो ऐसे तो नहीं बचा जा सकता ना सर। इस मुद्दे पर तो बोलना पड़ेगा आपको। नरेंद्र मोदी बहुत मांग रहे थे रमन्ना के लिए उस बलात्कारी के लिए, उसके ऊपर क्या जवाब? चलिए मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। मैं दोनों को समझ गई। आप इस विषय पर बात ही नहीं करना चाहते हैं, इधर उधर की बातें करेंगे। पूरी डिबेट हो गई, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल नहीं पाया सर। स्वाति मालीवाल को कब इंसाफ मिल पाएगा सर? इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया अभी तक। कब मिलेगा सर? 48 घंटे बीत गए हैं, कब मिलेगा सर? देश में भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, कानून है, उस कानून के तहत सर आपके यहाँ पर अगर कुछ भी होता है, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, तुरंत आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस मुद्दे पर आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों बचते हुए नजर आ रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं सर? जेल जाए अपने जुर्म के चलते, भ्रष्टाचार के चलते, संविधान टूटा है। सर निजी सचिव से इतना क्या लगाव है? क्यों बचा रहे हैं आप? ये बताइए ना, क्या कारण है? क्या कौन सा इतना लगाव हो गया? से तोड़ मरोड़ के चलाते हैं विपक्ष वाले। प्रियंका जी पुलिस मुख्यालय में जाए और चलिए कुल मिला के मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। मुझे जवाब यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इस चर्चा को कितनी भी देर तक आगे खींचूं कोई मतलब नहीं है। आप मुझे जवाब नहीं देंगे और पूरा देश इस बात को समझ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझ गई मैं। धन्यवाद बहुत बहुत आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।